70 में एक फिल्म आई थी हमराज। हमराज फिल्म ने एक रिकॉर्ड बिजनेस किया था और उस दौर की सबसे बड़ी सुपर डुपर फिल्म बनी थी। उसी की सबसे आला अदाकारी, सबसे आला सुनील दत्त, राजकुमार ने नए बेंचमार्क सेट कर दिए थे और उसमें विमी जो हीरोइन थी वो बॉलीवुड के तख्त के ऊपर विराजमान हो गई। और दूसरे जो बॉलीवुड के फिल्मों के शौकीन थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, वो ये सोच रहे थे कि जो विमी है ये बड़ी लंबी रेस की घोड़ी है और बड़े अरसे तक जो सुपर डुपर हिट फिल्में देगी। विमी की शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी उनके थे। एक पार्टी में बी आर चोपड़ा उनको देखते हैं, उनके खामन के साथ, उनकी खूबसूरती से वो इम्प्रेस होते हैं और उनको अपनी फिल्म में कास्ट कर लेते हैं। उनके खामन भी विमी का पूरा साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही विमी फिल्मों में आती है तो उनके खामन की जो फैमिली होती है वो नाराज होना शुरू हो जाती है। बहरहाल विमी के खामन अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं और विमी का साथ देते हैं और जो तमाम मामला जो डीलिंग होती है वो विमी के खामन ही करते हैं। हमराज की फिल्म की कामयाबी के बाद उन्होंने विमी की जो फीस थी वो 3 लाख तक बढ़ा दी थी और ये तमाम बड़े सुपरस्टारों से भी ज्यादा फीस थी। इतनी ज्यादा फीस थी कि उस दौर में कोई भी हीरोइन या कोई भी हीरो 3 लाख फीस नहीं ले रहा था। लेकिन विमी ने उसके बाद फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई भी बड़ी फिल्म नहीं दे सकी, ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं दे सकी। और उनका जो खामन था फिर उन्होंने उसको फिल्में करने पर मजबूर करा था। विमी ने दूसरे समय के बी ग्रेड फिल्में भी की, बी ग्रेड सीन भी किए, अपने जिस्म का भी सहारा लिया, गोल्ड फोटो शूट भी मैगजीन में करवाए, लेकिन वो कामयाब ना मिली कि जो हमराज फिल्म में कामयाबी मिली थी। उनका खामन नेमी को लो द बेल्ट ले गया, उस दर्जे तक ले गया कि जहां पर बी या सी ग्रेड हीरोइनें काम करती हैं, लेकिन दौलत की दोबारा नहीं बरसी, कामयाबी ने दोबारा कदम नहीं चूमे। उनका खामन उनसे अलग होकर वापस अपनी फैमिली के पास चला गया, विमी को छोड़ दिया, बच्चे वो अपने साथ ले गया। विमी का बंगला बिक गया, गाड़ियाँ बिक गई, पैसे पास नहीं रहे, तो फिर वो एक फिल्म ब्रोकर जोली के साथ रहने लगे और जोली ने उनको गलत धंधे पे लगा दिया। कहा कि अगर फिल्में चाहिए तो प्रोड्यूसरों के साथ उनकी रातें रंगीन करनी पड़ेंगी। विमी प्रोड्यूसरों की रातें भी रंगीन करती रही, लेकिन कुछ ना बन पाया। जोली ने उनको शराब पे लगा दिया और शराब की ज्यादती की वजह से वो एक दिन अस्पताल में पहुंच गई। अस्पताल में उनके ने अपनी जिंदगी की बाजी हार दी, इस दुनिया को छोड़ के चली गई सिर्फ 33 साल की उम्र में। सिर्फ 33 साल की उम्र में सुपर डुपर स्टार बनने वाली विमी, खूबसूरती, अदाकारी, अट्रैक्टिव चेहरा, 33 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चली गई और अस्पताल में उसके पास कोई भी नहीं था जिसके करोड़ों फैन थे, जिसके ऊपर लाखों की बारिशें होती थी, जिसके करोड़ों चाहने वाले थे, जिसकी खूबसूरती के करोड़ों दीवाने थे। अब वो अस्पताल में उसकी बॉडी अकेली पड़ी है बेड के ऊपर और कोई उसके पास नहीं है। जोली को फोन किया जाता है, जोली वहां पर आता है और एक रेड़ी के ऊपर उसको रख के, उसकी बॉडी को रख के, उसकी डेड बॉडी को रख के विमी की अपने दौर की सबसे बड़ी सुपरस्टार, अपने दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली, अपने दौर के करोड़ों की दिलों की धड़कन, हर तरफ विमी के पोस्टर, हर तरफ विमी की खबरें, हर तरफ विमी के मैगजीन, इंटरव्यू शाया हो रहे हैं, सहाफी विमी के पीछे, डायरेक्टर विमी के पीछे, प्रोड्यूसर विमी के पीछे, हीरो विमी के पीछे, फैन विमी के पीछे। और आखिरी वक्त में वो जोली जिसने इसको शराब पे लगाया, विमी को गलत धंधे पे लगाया, इसको रेडी पे डालकर शमशान घाट लेके गया और बगैर कोई इसके आखिरी रसूमात अदा किए बगैर इसका आखिरी जो फर्ज था वो अदा कर दिया गया। बड़ी दुख सैड कहानी कि बॉलीवुड की चकाचौंध 4 दिन की ये बॉलीवुड की कहानियाँ कि हमें सैकड़ों की तादाद में मिलती हैं कि जब अरूज पे होते हैं तो हर कोई इनका दीवाना होता है और जब ये अरूज ख़त्म होता है तो फिर ऐसे ही तन्हा इनको जाकर
उनका जो आखिरी फ़र्ज़ होता है वो अदा कर लिया जाता है। बेशुमार कहानी ऐसी है। ये बीमे की भी कहानी ऐसी थी कि अरूज देखा, हंसता बसता घर था, 2 बच्चे थे और हमराज से पहले इनके 2 बच्चे थे। और ये भी बी आर चोपड़ा ने देखा कि 2 बच्चों के बाद भी इतनी खूबसूरत खतून है, इतनी अट्रैक्टिव खतून है, इसको फिल्मों में चांस दिया। लेकिन किस्मत ने बीमे के साथ ये किया कि आखिरी वक्त में उसको कोई कंधा देने वाला वो नहीं था। मैं आपसे मुलाकात जरूर करता हूँ।